नमस्कार, मैं राज शर्मा इन्वेस्टिगेशन मीडिया से। आज मैं आया हूँ सिविल लाइन्स विधानसभा के अंदर। राजस्थान विधानसभा चुनाव अभी चल रहे हैं और सिविल लाइन विधानसभा जो कि जयपुर की सबसे बड़ी और सबसे फाइट विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है प्रताप सिंह खाचरियावास, गोपाल शर्मा और कीर्ति राठौड़ के बीच। कीर्ति राठौड़ जो किसी नाम की मोहताज नहीं है, इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। पहले ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, शादी के बाद भी ये रुकी नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान की कला संस्कृति को प्रमोट किया है। एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर है। कई बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज के लिए इन्होंने अपनी डिजाइन शोकेस की है। साथ ही जो जयपुर के युवा हैं उनको भी इन्होंने प्रोत्साहित किया है और उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए आज कीर्ति राठौड़ मैदान में है। तो कीर्ति जी, कैसा मान रहे हो मुकाबला यहाँ पर गोपाल शर्मा जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी जो दिग्गज हैं, ढोली हैं, उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, देखिए बड़े बड़े सिंबल्स के साथ लड़ने वाले जिनके पास हाथ है, कमल है और उनके साथ में पूरा कारवां है, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा जो सिंबल है सिलाई मशीन, उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे ऊपर ना तो किसी बड़े राजनेता का हाथ है, ना कोई गॉडफादर है, ना ही कोई पार्टी फंड है। तो मैं यही मानती हूँ कि सिलाई मशीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल है और हम एक अपना मुकाम उनसे ऊपर रखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि राजस्थान में युवा वर्ग के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं टिकट्स पे कि हमें बीजेपी का टिकट मिले, हमें कांग्रेस का टिकट मिले तो हम राजनीति में आए। लेकिन कीर्ति राठौड़ जो हमेशा प्रोत्साहित करती है युवाओं को, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र के अंदर हो, महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत रही है हमेशा। तो इन्होंने उस रण के अंदर उन दिग्गजों के बीच चैलेंज एक्सेप्ट करके ये बताया कि एक महिला कहीं कमजोर नहीं है, अगर वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। और आज जो जन समर्थन कीर्ति राठौड़ जी को मिल रहा है और जो इन्होंने और भी महिलाओं का मनोबल बढ़ाया है, काबिल तारीफ है। तो कीर्ति जी, अगर आप चुनाव जीतते हो तो क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से आप प्रोत्साहित करोगे, मोटिवेट करोगे समाज को? सबसे पहले तो मैं महिलाओं की जो स्थिति है और बात करें आप राजस्थान की छोड़िए, बात करें आप सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में, महिलाओं की और बच्चियों की ये स्थिति है कि शाम के 6 बजे 7 बजे होने से पहले उनको हिदायत दी जाती है बच्चियों को कि आप अपने घर लौट आएं। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्या बच्चियों की और महिलाओं की सुरक्षा उनके गली मोहल्लों तक रह गई है? क्या बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा उनके सोसाइटी की बिल्डिंग्स तक रह गई है? उस सब पे मैं चाहूंगी कि एक प्रॉपर सुचारू रूप से एक ऐसा सेल बनवाऊं, ऐसी हेल्पलाइन बनवाऊं जहां पे 24 घंटे में नहीं, इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको हेल्प मिले और महिला सेवा सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। साथ ही साथ मैं एक मुद्दा और कि यहाँ पे पशु अधिकारों के लिए कोई सेल नहीं बना हुआ है। पशु अधिकार की बात करें तो पशु अधिकार का मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे मूक पशु हैं उनको सड़कों पे मारा जाता है, पीटा जाता है, डंडों से उनको डंडों से उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जाता है। अडॉप्शन के नाम पे उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेल्फीज खिंचा करके उनको सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो पशु, और कई बार ऐसे मैंने कितने सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे पशु के साथ में अत्याचार होता है, उसको सुनने वाला, उसकी आवाज देने वाला कोई नहीं है। एक रिसेंटली एक किस्सा मैं किसी से सुन रही थी कि उस आदमी ने अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में कम से कम मोर देन 20 टाइम्स राउंड मारे और 20 राउंड से उस बुलेट से उस बेचारे स्ट्रे डॉग को उसने छलनी कर दिया और आज तक उस मूक पशु के लिए कोई न्याय नहीं मिला है। तो मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करूंगी इस क्षेत्र में। साथ ही साथ वो युवा जो अपनी इतनी मेहनत से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, उसके माता पिता इतनी मेहनत से यहाँ पे उनके लिए फीस इकट्ठी कर करके उनके करियर के लिए काम करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया, उस युवा का भविष्य आपने अंधकार में डाल दिया, उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो मैं इन सब मुद्दों को लेकर के काम करूंगी। साथ ही साथ हमारे सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में अनैतिक रूप से इतने सारे बार, पब्स, क्लब्स और नशे के अड्डे चल रहे हैं जिसमें खुलेआम नशा बिक रहा है।
तो इन सब चीजों पे जो हमारा युवा है, एक इतना जिसको कहते हैं कि राजस्थान का युवा कहीं भी आर्टिस्ट, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट की भावना समझती हूँ। हमारे राजस्थान का युवा में इतना टैलेंट भरा हुआ है कि बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में आप देखेंगे कि टॉप लेवल के लिरिसिस्ट, टॉप लेवल के प्रोड्यूसर्स, टॉप लेवल के एक्टर्स राजस्थान से हैं और युवा इतना टैलेंटेड है, पर उसी युवा को पंजाब की तर्ज पे नशे में धकेला जा रहा है। इन सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए और इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कार्य करूंगी और हर वर्ग के, हर समाज के हर वर्ग के साथ में न्याय, सेवा और सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रखते हुए मैं सिविल लाइंस कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं, अपने जयपुर, इनफैक्ट राजस्थान तक में मैं कार्य करती रहूंगी। तो जैसे कि कीर्ति राठौड़ जी से हमने इनके विचार और इनके मुद्दे जाने, तो कीर्ति राठौड़ जी मानवता के नाम पर चुनाव लड़ रही है, इंसान ही नहीं जानवरों की भी रक्षा ही करेंगे। साथ ही जो युवा गुमराह हो रहे हैं, यहाँ पर नशे के आदी हो रहे हैं, उनको किस तरह से प्रोत्साहित करेगी, उनको कैसे उस दलदल से निकालेगी, उसके लिए भी काम करेगी और समाज को एक नई जागृति देगी। तो कीर्ति राठौड़ जी के साथ हम थे, हम आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहेंगे कि अपने भारी बहुमत से सिलाई मशीन का बटन दबा करके भारी बहुमत से सिलाई मशीन को जिताएं और महिलाओं की ताकत, मैं महिलाओं से आपके माध्यम से यहाँ पे विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इस बार महिला प्रत्याशी के लिए अपनी आवाज उठाएं और सिलाई मशीन का बटन दबाएं। थैंक यू कीर्ति जी। तो कीर्ति जी का चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन और कल मतदान है और हम भी यही आशा करते हैं कीर्ति जी इस चुनाव को जीते और समाज के लिए एक नई क्रांति लेके आए। धन्यवाद। धन्यवाद।